हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहा हूँ। आपके दो टॉपिक पैरेलल चलेंगे। लाइट कुछ एक्स्ट्रा खोली है किसी ने, एक लाइट कम, दो लाइट कम करो सामने से। पहली रो में दूसरा नंबर, पहली रो में दूसरा नंबर, उधर से करो। दूसरा नंबर बेटा, पहली रो में दूसरा नंबर बंद कर दो, उधर से, हाँ। और उधर तीसरा नंबर दूसरी रो में, ठीक। गेट कम कर देना बिल्कुल। तो बेटा जी मैं वापस आ रहा हूँ, एक पॉइंट नया चालू कर रहा हूँ। और माना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, समय लगता है बताने में, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ चलना है। तो हेडिंग डाला जाए इसके अंदर द स्फीयर। 3D में सबसे पहले ही स्फीयर से लेके जा रहा हूँ, प्लेन आ जाएगा अपने आप, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास हेडिंग क्या आता है, द स्फीयर स्फीयर की बात कर रहे हैं। सारे बच्चे जानते हैं हमारे पास में, बड़ा नॉर्मली है अपने आप के लिए। ये मेरे पास में कोई एक मूविंग पॉइंट हो गया और ये मेरे पास में एक फिक्स पॉइंट हो गया। 3D चालू कर दी गई है। एलजेब्रा के साथ में मेरे पास दो टॉपिक चलेंगे पैरेलल, एलजेब्रा प्लस 3D। ये फिक्स पॉइंट हो गया और ये मूविंग पॉइंट हो गया। इसके द्वारा जो जनरेट किया गया है वो अपने आप में क्या बन जाएगा, स्फीयर। इसे हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, इसे मान लिया एक्स वाई जेड, इस डिस्टेंस को मान लिया स्मॉल आर। अब इसका बनाएंगे हम लोग, पहले डेफिनेशन लिखी, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that, आते रहिए जल्दी से, such that its distance from a fixed point in space remains constants। ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव का टच है, क्योंकि जो आर होता है ये कौन होता है, कांस्टेंट होता है। जब इसका हम लोग लोकस घुमाते हैं तो अपने आप में वो क्या दे रहा है, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। और ये क्या हमारे पास फिक्स पॉइंट है। तो सारी बात जो मैंने डेफिनेशन में लिखी है वो मैंने फिगर में पहले ही बना दी थी, जिससे डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो जाए। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है डेफिनेशन के साथ में। तो हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्फीयर। हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं स्फीयर का। इसका नाम हमने बोला O, इसको हमने बोला P। तो हमने यहां से साफ बोला नाउ कितना आएगा मेरे पास में, OP इक्वल ऑफ द स्मॉल r। तो OP स्क्वायर इक्वल ऑफ द r स्क्वायर। सामने मेरे रिप्रेजेंट हुआ यहां पर। तो कितना हुआ इक्वेशन के लिए बेटा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर बराबर का r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। करंट टाइम में मेरे पास में फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर। हेलो जी 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 जी। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कैसे बना है, बोर्ड पर है।
तो मैक्सिमम 1 सेकंड के अंदर स्फीयर का डेफिनेशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास कौन क्या कैसा होता है। मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन मोड का जो बैच है इसके लेक्चर्स ऑनलाइन में प्रोवाइड नहीं होंगे। जो नहीं आते हैं उनकी धर्मशाला वहीं तक रह जाएगी, ऑनलाइन में उनको लेक्चर प्रोवाइड नहीं होंगे। 2 पैरेलल लेक्चर है मेरे पास, इसकी कॉपी अलग बना लूँ। इसका नाम है 3D और एक कॉपी बनी है आपकी ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी से पहले मैं क्या दे चुका हूँ आपको, सेट थ्योरी इन ऑनलाइन, और मेरे टेस्ट चालू होने वाले हैं सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी इन सभी के। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगर हमने यहाँ पर देखो पॉइंट आते जा रहे हैं लगातार, इस डेफिनेशन के द्वारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिला। अगर हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है वो कैसा बन जाए, ओरिजिन। क्या बन जाए, ओरिजिन। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक चीज और सीखेंगे, ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं उसे, और जो मूविंग पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, जनरेटिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, जनरेटिंग पॉइंट। और ये जो है कांस्टेंट, ये क्या हमारे पास, रेडियस। ये सारी बात पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव कहां से बना दें, तो बाय द फिगर हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। बस फिगर को देखा और हमने दिमाग में सेट है, सीधे सीधे टिक कर दिया। हमने यहां से तुरंत जवाब दे दिया। एक रिमार्क नंबर 1, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर ओरिजिन इज अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 0। तो कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर का आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जब कब, जब सेंटर कैसा है, ओरिजिन। अब हम आगे बढ़ते हैं नए पॉइंट्स की तरफ। गेट कम करो भाई, ज्यादा गेट खुला हुआ है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इससे हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि उन्होंने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर दे रखा होगा, इसकी मदद से हम लोग निकाल देंगे इसका रेडियस एंड सेंटर। इससे हमें प्रॉब्लम कंफर्म मिल जाती है अपने एग्जाम सेंटर में। तो हमने आपको जवाब दिया इस जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d बराबर का 0। गेट और कम करो। तो सामने मेरे पास एक इक्वेशन बन के रेडी। मैंने यहां पर आपको बताया कि भैया सेंटर क्या है, माइनस का u माइनस का b माइनस का w, और रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। दिस इज द रेडियस। और इससे पहले वाला है वो क्या है मेरे पास में, सेंटर। मैं आपको बता दूं 3 टॉपिक चल रहे हैं, 2 टॉपिक मेरे द्वारा। बेटा जी आप लेट आए, सुन लीजिए। 3D नया टॉपिक चालू कर दिया नई कॉपी में। एक ग्रुप थ्योरी चल रहा है 2। तीसरा टॉपिक कौन सा चल रहा है, सीक्वेंस। चौथा टॉपिक सेट थ्योरी इन ऑनलाइन। चारों टॉपिक हमें पैरेलल चाहिए, सीक्वेंस भी चाहिए, सेट थ्योरी खत्म हो जानी चाहिए थी अब तक, यू आर लेट, खत्म हो जानी चाहिए थी पूरी। सेट थ्योरी, मैपिंग, डोमेन हटा दिए जाएंगे लेक्चर्स, वहां से आपको हटा देंगे वहां से हम। इस वजह से सभी की कॉपी में सेट थ्योरी आ जानी चाहिए थी। हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। नहीं चलेगा, मोबाइल पे चलेगा केवल, या फिर आपके टैब पे चलेगा। टैब पे चलेगा तो मोबाइल पे नहीं चलेगा। तो टैब पे चलाओ, टैब पे चलेगा तो मोबाइल पे बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, लैपटॉप पे और टीवी पे नहीं, या तो टैब पर या मोबाइल पर। टैब हो तो फिर आप जिस दिन टैब लेके आएंगे उस दिन उसमें एक्सेस मिल जाएगा, मोबाइल से हट जाएगा।
और जब कभी मोबाइल पे वापस आना है तो टैब से हट जाए, फिर मोबाइल पे आ जाएगा। लेकिन होगा वो सारा हमारे सिस्टम से। थ्री डी इसमें से चालू कर दिया साथ में। आपके पास 4 टॉपिक रहेंगे, थोड़ा घर में ज्यादा समय लगेगा पढ़ने में। सेट थ्योरी समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा सीक्वेंस थ्योरी चल ही रहा आपके पास। तीसरा ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है। चौथा आज 3D भी चालू हो गई। और 3D में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ाया? हमने द प्लेन नहीं पढ़ाया बच्चों की तरह, पहले सीधे कहां लाए हैं? द स्फीयर पर, उसके बाद द कॉन सिलेंडर पर, और फिर स्ट्रेट लाइन पर, और सबसे लास्ट में द प्लेन पर। और सारे ऑब्जेक्टिव थीम पे चलेंगे। अभी समझा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या मिला? जो फिक्स पॉइंट होता है वो कौन होता है? सेंटर। और जो मूविंग पॉइंट होता है वो कौन होता है? जनरेटिंग पॉइंट। और जो रेडियस होती है वो कौन होती है? कांस्टेंट्स। ये सब ऑब्जेक्टिव साइंस है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर ओरिजिन से पास है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। सेंटर इज माइनस u माइनस b माइनस w। रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। रट जाना चाहिए, सीधे हाइलाइटर। खत्म करो बवाल भाई, कब तक इन्हीं को पढ़ोगे? बहुत इतना सिलेबस है भाई। आगे बढ़ाएंगे। रेगुलर क्लास है, मैं नहीं रहूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुमिश्री क्लास चलेगी, वो नहीं रहेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। रेगुलर क्लास है। जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें। ये जनरल इक्वेशन है हमारी स्फीयर की। जो इक्वेशन दे रखी होगी उससे कहेंगे सेंटर निकालो, इससे कंपेयर करेंगे और सेंटर की इक्वेशन निकाल देंगे। ये हाँ हाँ, ये अल्फा बीटा गामा रखेंगे। दोनों बेटा अलग हैं। ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। इसमें अल्फा बीटा गामा सेंटर है, आर रेडियस है। जब आपको सेंटर और रेडियस दे रखे होंगे तो इसके द्वारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर दे रखा होगा तो उससे क्या पूछेंगे? सेंटर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? रेडियस पूछेंगे। तो सेंटर का क्या है? माइनस यू कंपेयर करेंगे, माइनस बी माइनस डब्ल्यू सेंटर होगा। रेडियस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहां से यू निकलेगा, बी निकलेगा, डब्ल्यू निकलेगा, डी निकलेगा, रख देना, रेडियस आ जाएगा। यही प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं बोर्ड पर, इसलिए भी लिखिए। हटा दूं? जल्दी बोलें, बहुत टाइम लेते हैं लिखने में आप। आधे से ज्यादा समय जाता है लिखने के लिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ाओ। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 2 ने साफ बोला, इफ यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर डी आ गया। क्या आ गया? यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर डी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मजाक थोड़ी ना पेपर निकालना आज की डेट में। देयर इंप्लाइज दैट, स्फीयर को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पॉइंट स्फीयर। बहुत अच्छे। बिकॉज रेडियस क्या हो जाएगी? बोला करो, 0। नेक्स्ट रिमार्क,
यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन डी हो गया। लेस देन डी मतलब डी ज्यादा, इमेजिनरी। क्या मिल गया? इमेजिनरी। तो हम स्पेयर को क्या बोलेंगे? बोलो, इज वर्चुअल स्पेयर। क्या बोलेंगे? तो जो हमारा स्पेयर है आज की डेट में क्या बोला जाएगा? वर्चुअल स्पेयर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कौन बताएगा? 4। बहुत अच्छे। कौन कौन से? बहुत अच्छे। हिमांशु आपका जवाब नहीं आ रहा है। आंसर इज 4। आगे बढ़ाया जाएगा इसमें। घोट के पी जाओ, सीधा सा फंडा है। देखेंगे इसके बाद रिमार्क नंबर नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्पेयर ऑन द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स on the join of 2 points as diameter। इक्वेशन क्या बनी होगी इसके अंदर? हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर आई नहीं, कॉल ही नहीं उठा रहे। हमको लग रहा है भाई बहनों में लड़ाई हो गई है, क्योंकि 3 लोग तैयार हैं उस पेमेंट पर और 2 लोग तैयार नहीं हैं। वो बता रहे थे ये बात उस दिन, तो शायद उनकी बात खराब हो रही होगी, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। तो मैडम की क्या रिपोर्ट है? आया था मैम का? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। जी जी। तो देखते हैं और उनसे बात होती है फाइनल। जी जी जी, ठीक ठीक सर। आइए वापस पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ स्पेयर कब? जब डायमीटर के हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, फिगर बना हुआ है। अब आता है हमारे पास में, सारी बात हमें पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहां से उठ के आ जाए कुछ नहीं पता, पढ़ना इतना पड़ता है, आना उसमें से एक प्रॉब्लम है। और जरूरी भी नहीं किया जाए, पढ़कर जाए स्पेयर कौन सिलेंडर मिल जाए, पढ़कर जाए कौन सिलेंडर स्पेयर मिल जाए, तो पढ़ने हमको दोनों हैं। तो हमने साफ बोला यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन स्पेयर हमने यहां से बोल दिया। कहां से पास हो रहा है ये? 4 नॉन कोप्लिनर पॉइंट्स। ये तो सभी को याद होगा फॉर्मूला इसका। क्या होता है इधर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या होता है? यू बी डब्ल्यू। ये 1 डी को हम लोग क्या मान लेंगे यहां पर अपना 1 कोएफिशिएंट उठाते हैं हम लोग सभी। ये कितना हो जाएगा? पहला पॉइंट
क्यों बताना जरूरी है? ऑब्जेक्टिव में मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, वो तो सीधे चॉइस की मदद से हो जाता है। तो यहां से u1 b1 w1, ये 1, ये कितना हो जाएगा u नहीं x कर दो, क्यों x बाई जेड में चाहिए, x1 बाई 1 z1, ये कितना हुआ x2 स्क्वायर प्लस कितने पॉइंट है 4, 3 हो गए, ये कितना हुआ x2 बाई 2 z2, x3 बाई 3 z3, x4 बाई 4 z4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्पेयर जब हमारे पास में एक ही रेखा में पॉइंट ना हो, इसमें से क्या बोला गया है, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। 1 2 3 4, ये एक छोटी सी समरी हो गई। अब लाएंगे ऑब्जेक्टिव वे में इसकी प्रॉब्लम, अभी आगे बढ़ाएंगे इसमें। परसों टेस्ट होगा था स्पेयर का, राइट। कल टेस्ट रहेगा सेट थ्योरी का। सभी का सेट थ्योरी रेडी? रेडी फॉर सेट थ्योरी, मैपिंग, रिलेशन, बोलो सेट थ्योरी, मैपिंग, रिलेशन, फंक्शंस। देन रेडी। 4 टेस्ट आने वाले हैं, कल से चालू है लैब टेस्ट। साफ लिखा होगा लैब टेस्ट 01, 02, 03, 04 पहला टेस्ट। दूसरा काय का आना है, सीक्वेंस सीरीज जो भैया लेके चल रहे हैं। अगले वाला किसका है, स्पेयर का। सब लैब टेस्ट ऑफलाइन मोड पे होंगे। प्रॉब्लम में आ जाऊं, बता देना कितना हटाता जाऊं। डेली क्लास 11 बजे है, कोई चेंजमेंट नहीं क्लास में।
आगे बढ़ाइएगा। अब प्रॉब्लम देखो ऑब्जेक्टिव टच में। अभी मैंने कितना पढ़ाया, एक पेज। बेटा गेट कम करो, साइनिंग है। अब देखेंगे इस टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनेगी कैसे। टेस्ट परसों वाले दिन होगा, कंफर्म ध्यान रखना। सिलेबस बहुत है, पहले मैं बकवास वाला सिलेबस ले रहा हूं तो कुछ बच्चों को टिपिकल लग सकता है। जयचंद आप कहें टिपिकल चीज पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है, ये सब बकवास सिलेबस होता है। आसान वाला सिलेबस तुम रोके बैठे हैं, ये समझ लेना। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 दी और प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने आपसे बोला, पहले एक रिमार्क को बढ़ा दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसे मैं प्रॉब्लम में नहीं ले जाना चाहूंगा कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing the point (0, 0, 0) A 0, 0 0 B 0 0 0 C H। बेटा आंसर कोई याद है किसी को? वेरी गुड आंसर, ऐसे ही याद होना है। कट, वहां देखना भी नहीं है चॉइस, माना चॉइस की मदद से सॉल्व है। चॉइस कैसे कर देखते हैं, इससे रख दो सेटिस्फाई होना चाहिए, इससे रख दो सेटिस्फाई होना चाहिए, इससे रख दो सेटिस्फाई होना चाहिए, इससे रख दो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये चॉइस का वे है, हमें चॉइस चाहिए नहीं भाई। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 1। मेथड देखेंगे सारे बच्चे, अब पॉइंट बढ़ाते जाइए, दे दनादन प्रॉब्लम देखते जाएंगे और जो याद करने वाले हैं उनको यह मैं याद कराऊंगा। ये जो है याद करने का दे दिया फंडा, क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए याद कराना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। जैसे कि इन्होंने प्रॉब्लम बोली आपसे
प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर 1, 2, 3 एंड रेडियस। चॉइस लिखने में बहुत समय लगेगा। ABCD वैसे इसे में सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेटर है, चॉइस लिखने में डबल समय लग जाएगा मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन स्फीयर काफी बड़ी होती है। तो मैं चॉइस नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे क्या आएगा बेटा, x माइनस 2 का 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। ये आंसर है। अगर चॉइस में ये नहीं है तो किस तरह से लिखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 6z, राइट, प्लस का 5 इक्वल टू, ये चाहिए डायरेक्ट। कैसे मिला, स्क्वायर भी हो गया, कैलकुलेशन भी हो गया, आंसर भी आ गया। बात समझ में आ गई सभी के। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर रहे हैं आप सभी। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose diameter is the line joining the points 1, minus 2, 3, 3, minus 4, minus 5। यह हमको मिला। मैं भी इधर भी देख लो यार, इसको भी सॉल्व करने में 2 सेकंड लगना है। ABCD काहे लिखूं, ज्वाइनिंग द डायमीटर है, तो ज्वाइनिंग द डायमीटर का अभी आपको बताया था मैं, 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। x माइनस 1, x माइनस 3, y प्लस 2, y प्लस 4, z माइनस 3 और z प्लस 5 बराबर का 0। सीधे सीधे क्या मिला यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस का 4, 6 माइनस का 3 प्लस का 5, 2z। यहीं से चॉइस मिल जाएगी हमको कि हमारी चॉइस क्या है, यहीं से मिल जाएगी डायरेक्ट। यहां से कितना मिला हमको, प्लस का 3 एंड प्लस का 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, 11 में से कितना गया 15, कितना मिला माइनस का, दिस इज द आंसर। डायमीटर वाला डायमीटर से हो गया, रेडियस सेंटर वाला रेडियस सेंटर से हो गया। अगले वाला प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 कहती है कि भैया सेंटर निकाल दो और रेडियस बता दो कि इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। इन्होंने आपसे बोला 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस का 6z बराबर 1। देन सेंटर इज ABCD। चॉइस दी गई है यहां पर 3/2 माइनस का 2, 1/2, 3/2 माइनस का 2, 3/2, 1/2 माइनस का 1, 1/2, नन ऑफ दीज। आप सबको पता है गलती से सेंटर को स्पेयर में न, मतलब सेंटर को स्पेयर में न रख देना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 10 सेकंड के नेचर पर। मैं तब देखेंगे सब लोग, यहां से जब कंपेयर करते हैं हम लोग तो कंपेयर होता है 2ux 2by 2wz, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा माइनस का 3। तो 2u कितना आया माइनस का 3, 2v कितना आया प्लस का 4, 2w कितना आया माइनस का 3, राइट। यहां से बेटा u तुरंत जवाब मिला सेंटर, तो माइनस का u माइनस का b माइनस का w, तो u कितना माइनस 3/2 तो प्लस का 3/2, v कितना प्लस का 2 तो माइनस का 2, w कितना माइनस 3/2 तो प्लस का 3/2। आंसर इज b फॉर बेबी। 2 प्रॉब्लम यहां से पूछी गई आपसे। रेडियस इज ABCD, रेडियस में यहां से बोला गया अपने आप में 1 2 3 नन ऑफ दीज। अब रेडियस आता है मेरे पास u स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। अगर हम d की बात करेंगे तो इधर आता है d इज द माइनस का 1।
कितना जवाब मिला? u का मतलब मेरे पास है 3/2, तो 9/4 प्लस का 4 प्लस का 9/4 एंड प्लस का 1। क्यों बेटा लोगों? 9/4 कितना हो गया मेरे पास में यहां पर? 18/4 मतलब 9/2 प्लस का 5, 5 2 जा 10 माइनस डी होता है ना। अच्छा ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था सब, तो दिस इज द 1/2। तो कितना हुआ मेरे पास में? +4 एंड 9/2। 9/2 मतलब 9 मतलब 3। आंसर इज सी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे? सेंटर रेडियस दिया तो स्पेसर कैसे निकालेंगे? पासिंग द 4 पॉइंट्स दिया तो कैसे निकालेंगे? इट इज क्लियर? जब एमएससी किए थे उसी समय नेट क्वालिफाई कर दिए होते तो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। मेहनत भी नहीं किए, साथ साथ मेहनत कर ली होते उससे कम मेहनत की होते तो फिर मजा आ गया। तो कोविड में बहुत सारे लोग की नौकरी कर, एक और मेहनत करें। यहाँ फाइटिंग ज्यादा है इस जगह पे, उधर फाइटिंग नहीं होती, वो हाई लेवल फाइटिंग है। जाओ बेटा। आज की डेट में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना हाँ आसान है, लेकिन टीजीटी पीजीटी बेटा गेट कम किया करो सुमित। लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत टिपिकल हो गया। रीजन इसमें बच्चे भरे बैठे हैं और सभी का क्या है, मनोबल टूट चुका है कि यार पता नहीं क्या होगा। इस वजह से यहां सबका तैयार हैं, आपको उतने सारे लोगों के साथ फाइटिंग करनी है। और सबसे बड़ी फाइटिंग है टीचर्स के साथ। जो टीचर लगातार पढ़ा रहा है 11th-12th को, उसका टॉपिक ज्यादा मजबूत है, उसको फाइट करके आपको आगे निकलना है। तीसरी बात कि लेन देन खूब चलेगा, बढ़िया वाला चलेगा, तो वहां भी खतरनाक मामला है। तो आपको बहुत फाइटिंग करनी है यार। एक अनार और ना बच्चा लाखों बीमार, 100 बीमार वाला गया मामला। आता हूं वापस। अगले वाले पॉइंट को देखेंगे। हो गया सभी का? बेटा कुछ रिमार्क्स आएंगे इसमें, अभी मैं लिखाई दे रहा हूं, लिखो जल्दी से बेटा रिमार्क्स। रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 में लिखेंगे, आईएमपी डालो बेटा, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस स्मॉल के passing the point origin
passing the point origin and meets the axis in capital A comma capital B comma capital C, right, comma then centroid of the triangle ABC centroid of the triangle ABC lies on the sphere edge तो हमें क्या चाहिए, सेंट्रोइड ऑन द ट्रायंगल जो क्या कर रहा है, लाइज ऑन द स्फीयर एज। ये याद कर लीजिएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। नई प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, नई प्रॉब्लम नहीं बनेगी इस तरह की। नई प्रॉब्लम केवल कहां बनेगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां नहीं बनेगी। यहां जो बनेगी वो मेरी कॉपी में होगी, मेरे रिमार्क में होगी। बच्चे बोले कि सर करेंगे कैसे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर था। सुन लो, अगर करने का तरीका मांगे तो ए बी सी तीनों को मीट्स कर रहा है तो उसके पॉइंट्स क्या हुआ, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। किससे पास है, ओरिजिन से। जब ओरिजिन से पास होता है तो डी की वैल्यू क्या होती है, यार बिल्कुल गधे हो, बोलते कहीं नहीं हो, 0। जब ओरिजिन से पास होता है तो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में स्मॉल डी की वैल्यू क्या होती है, 0। इसकी कंडीशन होती है। तो डी तो पहले से 0 हो गया, पास कर दो किससे, ए से, बी से, सी से। ए का पॉइंट्स ए 0 0, बी का पॉइंट 0 बी 0, सी का पॉइंट्स 0 0 सी। तो यहां से जब पास करूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यू की, वी की और डब्ल्यू की। उठा के बाहू से पुटअप कर दूंगा। पुटअप करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, यहां पर इन्होंने क्या बोला इस जगह पर, कांस्टेंट रेडियस कितना है, स्मॉल के। तो मैं रेडियस निकालूंगा कंपेयर करके, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी बराबर के। वहां से मैं लोकस ऑफ द सेंट्रोइड पटक दूंगा। तो लमसम 10-15 लाइन का प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व करेगा यार, जरूरत ही नहीं है। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 लिखेंगे डिट्टो सेम इसी तरह का, डिट्टो सेम इसी तरह का अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k, कॉमा पासिंग द origin, comma passing the origin and meets the axis in capital A comma capital B comma capital C, comma then the locus of the centroid of the OABC, the locus of the centroid of the OABC, OABC के ब्रैकेट में टेट्राहेड्रन, TETRAHEDRON, टेट्राहाइड्रन। सुनो, ऊपर वाला भी लोकस था, नीचे वाला भी लोकस है। कैसे याद किया जाएगा, ऊपर वाले लोकस में कांस्टेंट रेडियस क्या थी, के, लेकिन ट्रायंगल के लिए पूछा गया था, राइट। आज किसके लिए पूछा जा रहा है, टेट्रा के लिए। तो दोनों में सेंस तो एक ही है। टेट्रा में रेडियस क्या मांगी, क्या है, 2k। तो उसका जो इक्वेशन बनता है लोकस का वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ऐसे याद किया जाता है जो मैं बोला हूं। कैसे याद करते हैं, रेडियस इज द के मीट्स एबीसी ट्रायंगल के लिए,
रेडियस इज द 2k, मीट्स ABC टेट्रा के लिए। बस भैया जब तक रटोगे नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। TGT PGT LT ग्रेड में बिना रटने वाले का सिलेक्शन नहीं होता और बिना नॉलेज वाले का भी नहीं होता। नॉलेज भी होनी चाहिए और रटा हुआ भी होनी चाहिए। जिसके पास दोनों चीजें हैं केवल और केवल वही सिलेक्शन लेगा। ओनली नॉलेज सिलेक्शन नहीं करा सकते। स्पीड बहुत तेज चाहिए। आगे बढ़ा दो, इसमें रिमार्क बढ़ाते रहिएगा लगातार। 2-4 रिमार्क रह जाएंगे तो मेरी जो सीट आ रही है ऑब्जेक्टिव सीट, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रिमार्क सर का रह गया। यहां से एक को लिखें, a plane passing the fixed point, a plane passing the fixed point, a plane passing the fixed point, पेयर में A, B, C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, and cuts the axis and cuts the axis at capital A, capital B, capital C, comma, then locus of the center of sphere, locus of the center of sphere OABC, locus of the center of sphere OABC is, हाइलाइटर में लिखेंगे स्मॉल a अपॉन x प्लस स्मॉल b अपॉन y प्लस स्मॉल c अपॉन z। क्या कहा? स्मॉल a अपॉन x प्लस स्मॉल b अपॉन y प्लस स्मॉल c अपॉन z इक्वल ऑफ द 2। इक्वल ऑफ द 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करें बच्चा। जब ये मामला भी क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में ऐसी प्रॉब्लम कोई भी मिल जाए कर डालोगे, राइट? अगर कोई भी पॉइंट से पास हो रहा है स्फीयर तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को किसमें रख दो? चॉइस में, ABCD में, वहां से खत्म हो जाता है। अब आगे हेडिंग दिया जाए, इसी में नया हेडिंग प्लेन सेक्शन, जहां सर्कल बनेगा। परसों टेस्ट लगा स्फीयर का, ध्यान रखना। प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। कलम रोकेंगे सारे बच्चे। ये बन गया मेरा स्फीयर। देखो इधर, ये बन गया मेरे पास में सेंटर, ठीक। कट बाय द प्लेन नेचर। इस पे क्या डाला गया? परपेंडिकुलर। दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। ओके, ये क्या है इसकी? इसका नाम है O, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, राइट। ये क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है अपने आप में। तो ये क्या बन गया? सर्कल। ये जनरेटिंग क्या बना है? सर्कल। तो ये कौन है? स्फीयर। ये कौन है? ऑफ। ये कौन है? स्फीयर, राइट। ये कौन है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन सेक्शन, राइट। ये कौन है? सेंटर ऑफ सर्कल। QP कौन है? रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करूं। अगर यह जो दिख रही है आपको, ये इसको टच कर दे
तो अपने आप में क्या बन जाएगा, वो स्फीयर के बराबर। किसके बराबर, स्फीयर के बराबर। तो अभी बताएंगे इसमें स्मॉल सर्कल एंड ग्रेटर सर्कल, दोनों बातें इसी के अंदर आएंगी। तो ये मैंने पूरा फिगर समझाया सभी को, कोई दिक्कत? तो मेरे पास में क्यूपी कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पूरा फिगर डायग्राम सामने बोर्ड पर है, इसी से हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जगह पर। तो सर्कल रेडियस के बराबर कब होगा, और इधर देखो ग्रेट सर्कल का मतलब सबसे बड़ा सर्कल कब बनेगा, जब हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर आ जाए, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर आ जाए। क्या, रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर आ जाए, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर आ जाए। तो आपने बोला रेडियस ऑफ सर्कल बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर। अब यह नाम आता है स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल क्या कहता है हमारे पास में, कि हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कैसी रहे, इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सारी बात देखते जाएं, लगातार लिखते जाएं। हाँ बेटा, जी बेटा मैंने देख लिया है, आज शाम तक ग्रुप में ऐड करा दूंगा, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सभी की बात समझ में आ गई? तो बच्चा ये मतलब रहा, ये क्या हुआ R, ये क्या मान लिया H। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, काफी बुकों में किस तरह दिया जाता है, ये R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो ग्रेट सर्कल का मतलब क्या रहा, कि ये जो हमको R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर दिख रहा है, QP की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, बोलो भाई, R स्क्वायर के बराबर आ जाए अपने आप। तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, ग्रेट सर्कल। और R स्क्वायर माइनस जो H स्क्वायर की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर, ये रही हमारे पास, एक इससे छोटी हो जाए इससे। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर छोटा है किससे, R से। वो न्यूमेरिकली है और वो थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकल से न्यूमेरिकली बनता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ ग्रेट सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल, तो आपने क्या सीखा, सर्कल किससे बना, बोलो, द प्लेन से और स्फीयर से। अगेन रिपीट, सर्कल किससे बना, द प्लेन से और
स्फीयर से। अगेन रिपीट, सर्कल किससे बना? द प्लेन से और स्फीयर से। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कभी अकेला नहीं मिलेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? एक स्फीयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन, तब बोलेंगे टुगेदर फॉर्म इज रिप्रेजेंट द सर्कल। फिगर समझ में आ गया? फिगर हटा दूंगा अब, क्यों इसके बाद मैं लिखने वाला हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहले क्या लिखूंगा? एक स्फीयर की इक्वेशन और एक क्या लिखूंगा? प्लेन की इक्वेशन। इन दोनों का कंबाइंड नेचर क्या बोला जाएगा? सर्कल। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हटा दूं? कल बड़े प्यार से समाप्त करूंगा, चाहूं तो आज ही समाप्त कर दूं इस पेयर, लेकिन जल्दी हो जाएगा। 4 टॉपिक चल रहे हैं। सेट थ्योरी समाप्त करें जल्दी से आप, क्यों सेट थ्योरी के तुरंत बाद कौन सा लेक्चर है? लिमिट कॉन्टिन्यूटी। सेट थ्योरी के बाद कौन सा लेक्चर दे रहा हूं मैं आपको? लिमिट कॉन्टिन्यूटी। प्लीज सारे बच्चे सेट थ्योरी समाप्त करें। प्लीज सारे बच्चे क्या समाप्त करें? सेट थ्योरी समाप्त करें, कंप्लीट। डेली 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ना है। इससे कम पढ़ेंगे पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है 15 मई वाले पेपर से पहले आपका विद टेस्ट सीरीज वगैरह सब समाप्त करके देना है। इस पे से लैब टेस्ट करके चालू हो रहे हैं, जिससे हम दिखा सकें आपको हमने कितने टेस्ट लिए हैं। आता हूं वापस। हेडिंग 2, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल सामने देखेंगे, 2 इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz टी किसकी इक्वेशन है? स्फीयर की। lx प्लस my प्लस nz बराबर p किसकी इक्वेशन है? प्लेन सेक्शन की। तुरंत बोला गया टेकन टुगेदर। एक साथ इसके बारे में बता पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। रिप्रेजेंट अ सर्कल। अभी मैंने आप लोगों को PRESENT रिप्रेजेंट अ सर्कल। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये मामला समाप्त। इसके बाद में आता हूं अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर अपना नॉर्मली है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर की बात करेंगे। देख लो पहले इधर S1 माइनस S2 बराबर व्हाट इज द S1? पहला स्फीयर। व्हाट इज द S2? दूसरा स्फीयर। ओके, दोनों को आपस में घटा देते हैं। जो कंडीशन बनेगी वो क्या दे रही होगी? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इसके बाद है हमारे पास में इक्वेशन प्रॉब्लम नंबर 1। काफी इंपोर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है। फाइंड द सेंटर
ऑफ द सर्कल, सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4y प्लस का 8z माइनस 45 बराबर 0, x माइनस का 2y प्लस 2z बराबर 3। ABCD। दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है रेडियस ऑफ सर्कल। दो प्रॉब्लम इस तरह से बन सकती है। अभी मैंने आपको बताया स्फीयर और द प्लेन का कॉम्बिनेशन कौन होता है, सर्कल, तो इक्वेशन ए सर्कल है। चॉइस मैंने लिखा है यहां पर सेंटर एंड रेडियस, सेंटर (13 minus 8 minus 10), 13 by 3 minus 8 by 3 minus 10 by 3, 13 by 3, 8 by 3, 10 by 3, none of these, 2 root 5, 4 root 5, 6 root 5, none of these, राइट। सबसे पहली बात ये आती है, आप लोग यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब स्मार्ट बच्चे ही हैं, देखा जाए तो कलम रोकें। दिमाग में आता है अगर बाई चांस सर्कल आया जिसमें द स्फीयर और प्लेन सेक्शन का टुगेदर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, तो इसमें हमारे पास इस सर्कल की सेंटर और रेडियस क्या होगी। क्या रेडियस के लिए कोई ट्रिक है? सबसे पहले यह सोचा गया कि जो रेडियस निकाली गई है क्या उसके लिए कोई ट्रिक है, और जो सेंटर निकाला गया है उसके लिए कोई ट्रिक है। सेंटर के लिए तो ट्रिक मिल जाएगी हमको। हेलो, नमस्कार भैया, कब आएंगे भैया जी? आ जाओ, तो मजा आ जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल,
बेटा गेट कम करो। तो मैं कुछ समझा रहा था इसके अंदर कि प्रॉब्लम अगर सामने इस तरह की आ जाती है और हमारे पास मैक्सिमम 1 मिनट से ऊपर नहीं होता इस जगह पर, तो हम लोग सेंटर वाले से तो ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा इसके अंदर सेंटर है डायरेक्ट, लेकिन हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि इसकी रेडियस डायरेक्ट कैसे चेक हो। ओके, आइएगा इसमें पहला रोमन नंबर फॉर सेंटर। सेंटर का मतलब है DOC। मेरी तब देखें, आपको पता है जो सेंटर है वो प्लेन से पास होगा, इसका मतलब प्लेन को सेटिस्फाई कराए। बोलो, आपने साफ बोला कि सर्कल में सर्कल का सेंटर प्लेन से पास होता है, तो आप किस में रख दो? प्लेन में रख दो। ये बात लिखना जरूर बॉक्स बना के, नहीं तो याद नहीं रहेगा। आपने रखा भैया 13 माइनस माइनस प्लस A2 जा, गलत। आपने बोला प्लेन क्या है? x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 3, चॉइस ए। 13 माइनस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू माइनस 10, आपने बोला नॉट इक्वल टू 3, गलत। चॉइस बी क्या मिला? 13/3 माइनस माइनस प्लस 16/3 माइनस का 20/3, ये 39/3। 39 का मतलब अच्छा 29 हुआ, 29/3, तो 9/3 बिल्कुल सही है। दिस इज ट्रू। तो आंसर इज, अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे।
नहीं आई बात समझ में? अरे बोला करो सरकार। अगर सर्कल का आप साफ लिखना बॉक्स बना के, स्फीयर के अंदर सर्कल का सेंटर पूछा जाए, हमको पता है, ऐसे लिखना लैंग्वेज को साफ साफ, हमको पता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द प्लेन, सो ABCD चॉइस को प्लेन में रख के चेक करेंगे और जो चॉइस प्लेन को सेटिस्फाई कर देगी वही इसका सेंटर होगा। समझ में आ गया? क्यों बेटा जी? स्फीयर में वो कब होगा? जब रेडियस दोनों बराबर हो जाए। मैंने अभी फिगर बनाया था तो उसको रिप्रेजेंटेशन डाला, तो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किस पे गिर रहा था? प्लेन पर, प्लेन ही पे तो गिर रहा था। जब वो प्लेन पे गिर रहा है और यही क्या था इसका सेंटर, तो प्लेन पे चेक कर दो। बोलो। अब इसका सेकंड पॉइंट, फॉर रेडियस नॉट डिपेंड ऑन चॉइस। इसे चॉइस के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे ओरिजिनल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। प्लेन पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या था? एक फिगर था। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेंटर। और प्लेन का नाम क्या है? x माइनस 2y प्लस का 2z बराबर 3। राइट? x माइनस का 2y प्लस 2z बराबर का 3। कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी बात बताने के तुरंत बाद यहां से हमें पता लगा इसका सेंटर कितना आएगा? माइनस का 4। इसका सेंटर कितना आएगा? माइनस का 2। इसका सेंटर कितना आएगा? माइनस का 4। रेडियस भी बतानी होगी, जब तक रेडियस नहीं आएगी काम ही नहीं चलेगा इसका। रेडियस तो हमें चाहिए ही नहीं, अब रेडियस की जरूरत पड़ेगी? डालना है। इधर देखो, लास्ट में जरूरत पड़ेगी वो तो। ये बन गया, इसका नाम P, इसका नाम O, इसका नाम Q। तो हमें OQ क्या है? इससे डाला गया परपेंडिकुलर। गिराओ भैया, माइनस का 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4। ये कितना हुआ? माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस 8 एंड माइनस का 3 माइनस 11। तो नेगेटिव आता नहीं है। OQ बराबर 11/3। कोई दिक्कत? OP कितना है? OP निकालो इससे, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। मैं तो चेक करूंगा भाई। 16 प्लस 4 प्लस 16, d का मतलब प्लस का 45। कितना मिलेगा मेरे को? 32 36 81 81 मतलब 9। तो हमें QP कितना मिला? स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस का 121 अपॉन द, बहुत बुरा आ रहा है। कहाँ गया? अच्छा ये प्लस का है तो ये हट गया, अब चेंज हो जाएगा। कितना हुआ? प्लस 4 प्लस 4 8, 8 से 8 कैंसिल, तो 3/3 मतलब 1। तो कितना आया मेरे पास? इस जगह पर दिस इज द 81 माइनस का 1 मतलब रूट। अब ये सही है, 4 रूट। आंसर इज कहां गया? बी। कोई दिक्कत? तो मैं साफ लिखा नॉट डिपेंड ऑन चॉइस। तो इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट का। कितना समय मिलेगा? 1 मिनट का। चॉइस ऐसी मिलती नहीं है। आप सही कह रहे हैं ये बात,
हो सकता है वो स्फीयर के बाहर हो। नहीं पड़ेगा इतना जरूरत। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, इतना हाई लेवल चॉइस नहीं बनाई जा रही है, रखने पर काम बन जाएगा। बिल्कुल रहेगी, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम राम जी भैया, क्या हाल? कभी उदास लग रहे हो आप, क्या बात है? बताओ बताओ क्या बात है? अच्छा घर पे हैं फिर आप? अच्छा चलिए फिर नहीं। सबसे पहले तो मैं कल इस वजह से कॉल कर रहा था, बधाई दे रहा था मेरे लिए।
सभी का क्लियर हो गया पॉइंट। तो आपके यहाँ पर बहुत हाई लेवल चॉइस नहीं जाती है कि वो चॉइस आपको डबल चेकिंग पर डाले, क्यों इतना समय ही नहीं होगा हमारे पास, और हर प्रॉब्लम में कलम चली फिर तो कर लिया आपने पेपर। तो हमें कहीं ना कहीं कलम को भी चलाने से बचाना है। तो डिपेंड ऑन चॉइस का नेचर हमें लेके चलना होता है। तो आपने सेंटर के बेस को यहाँ से देख लिया कि सेंटर का बेस हम लोग क्या रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। लिखिएगा सभी बच्चे, ऐसी प्रॉब्लम झटके में सॉल्व कर दोगे, उड़ा दोगे? एक करोगे? प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम और लिखें। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों बातें बता रहा हूं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 12y प्लस का 12x माइनस का 12y माइनस का 16z 16z प्लस 111 बराबर 0। अब प्लेन को लिखें 2x प्लस का 2y प्लस z 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल ऑफ द 17। अब चॉइस लिखेंगे ABCD। पहली चॉइस लिखें ABCD में। ए चॉइस में पहले पेयर में 4 2 9 4, 2, 9। दूसरी चॉइस लिखें 4, 8, 9। तीसरी चॉइस लिखें -4, 8, 9। लास्ट चॉइस लिखें 1 0 1। अब दोबारा से ABCD किसके लिए लिखें? रेडियस के लिए 2 3 4 1। दो प्रॉब्लम, दो ABCD। तो पहला कैसे सॉल्व हो जाएगा? DOC से। दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ पहले प्रॉब्लम का आंसर। सी, द राइट आंसर सी। दूसरी प्रॉब्लम का आंसर आंसर इज सी, बोथ सी। पहले का भी सी, दूसरे का भी सी। कितने बच्चों का सी है? पहले का तो सी सभी का आ गया होगा। सेकंड वाले में थोड़ा स्पीड चाहिए हमको। सी, सभी सीखे नहीं सीखे? बोला करो भैया। तो मैंने क्या कहा आपसे, 2 दिन ले रहा हूं स्पेयर में, वो भी जानबूझ के। एक दिन में समाप्त किया जा सकता है स्पेयर को, लेकिन एक दिन में खत्म करूंगा, आप कहीं उड़ा दिया। और पैरेलल कितने टॉपिक चला रहा हूं? 4। इस वजह से प्लीज रेगुलरिटी टॉपिक को कमांड करें। इसका टेस्ट परसों होगा, बार बार चेता रहा हूं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बेटा। आगे लिखें सभी बच्चे।
इक्वेशन ऑफ स्पेयर प्रॉब्लम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्पेयर पासिंग द पॉइंट हाँ बेटा खुश रहे बेटा। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। जी जी बेटा कराता हूँ। तो क्या लिखा आपने इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या लिखा इक्वेशन ऑफ स्पेयर passing the point alpha beta gamma and the circle z बराबर 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एच ए बी सी डी गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर जेड टाइम्स ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखते रहना सब लोग। गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर जेड टाइम्स ऑफ प्लस का ए स्क्वायर गामा टाइम्स ऑफ z times of none of। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिपेंड ऑन चॉइस। स्पेयर का इक्वेशन है, उसका पासिंग पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? सी। अल्फा बीटा गामा से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? सी। बात खत्म हो गई। आप सबको पता है अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्पेयर का जनरेटिंग करना है, अब सर्कल के द्वारा भी क्या बनेगा हमारे पास? इक्वेशन ऑफ स्पेयर बनेगा। तो हमने क्या बोला? द प्लेन और सर्कल को मिला के क्या बन जाता है? इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं? ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रही है ये वाली, राइट, इसको हम इसके साथ में कंप्लीट कर कर लैम्डाज के साथ इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालते, उसमें रखते, फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम जब कभी भी पासिंग पॉइंट वाली आती है तो 99.9% प्रॉब्लम को क्या ले जाते हैं? डीओसी। चॉइस में किसके द्वारा, उस पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे? डिपेंड ऑन चॉइस। सभी की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? मैं साफ लिखा है डिपेंड ऑन चॉइस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। तो आपको प्रॉब्लम में हाई तौबा नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होंगी। बस एक पूरा ढंग से रेडी करना है लेक्चर्स को, उसके बाद हम प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवा डालेंगे। तो कल इसमें हम इसको समाप्त करेंगे। ओके, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। और परसों से पर डे के बेस पर आपकी